हेलो गाइस, मैं चंद्र गोयल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़। तो दोस्तों, आज बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले उत्तराखंड। और उत्तराखंड में हम पढ़ेंगे चंद्रवंश। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि चंद्रवंशों ने किस टाइप से यहाँ पे काम किया हुआ है और किस टाइप से उनका शासनकाल रहा और किस टाइप से उनकी यहाँ पे स्थिति रही। दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर कराया था। जैसे मैंने बताया था आपको थोहर का कार्य कैसे रहा, उसके बाद भीष्मचंद्र ने यहाँ पे अपने जगह को परिवर्तन किया था। तो दोस्तों, एक बात ये मान के चलेगा आपकी, जितने भी हमारे यहाँ पे कार्य हुए थे इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कुमाऊं का चंद्रवंश में बहुत बेटर यहाँ पे काम रहा हुआ है और बहुत अच्छे रूप से उनका क्या किया, मतलब क्या रहा यहाँ पे कार्य रहा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक बार मैं बता दूं आपको, एक यहाँ पे पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था जहांगीरनामा। ध्यान दीजिएगा, जहांगीरनामा। और ये जो जहांगीरनामा जो पुस्तक लिखी थी दोस्तों, ये जहांगीरनामा में हमारे अनेक अनेक इतिहासकारों ने बताया कि इसमें चंद शासकों का बहुत ज्यादा वर्णित किया गया था। चंद शासकों का बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या किया गया था, वर्णित किया गया था। और इन वर्णितों में बताया गया था कि चंद शासकों ने किस टाइप से यहाँ पे कार्य किया और यहाँ पे मुगल वंश या लोधी वंश से जितने भी यहाँ पे इनके क्या कहते शासन काल रहे थे, तो ये इसके अधीन इन्होंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे काम किया। ठीक है, यहाँ पे चंद राजाओं के या चंद शासकों के जितने भी यहाँ पे भाषाओं का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे फारसी भी है, उर्दू भी है, तमिल भी है दोस्तों। यहाँ पे 3-4 भाषाओं का उल्लेख भी किया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि चंद शासक जो चंद राजवंश थे वो जहांगीर यानी कि हमारे मुगल वंश के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था, काम किया था दोस्तों। और उसी के अधीन पे ये क्या करते थे, यहाँ पे रहते थे। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारे इतने किले, जितने भी किले रहे हुए हैं, वो किलों का क्या कहते हैं ज्यादातर आगमन हमारे अल्मोड़ा और चंपावत में ही किए हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि पहले ये चंपावत में रहे और उसके बाद जो नए शासक आए वो कहां रहे, हमारे अल्मोड़ा में रहे दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको, खंडमरा का किला, लाल मंडी किला, मल्ल महल किला और उसके बाद छेचोड़ा का किला, ये सारे किले कहां पे हैं, अल्मोड़ा में है दोस्तों। एक बाणासुर का किला और राजगुंगा किला और सिरमोही का किला, ये 3 से 4 जो किले हैं दोस्तों, ये हमारे कहां है, चंपावत में है। तो ये आपसे बहुत बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है। उसके बाद 1790 में गोरखा कुमाऊं पर पहली बार क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और 1790 के बाद यहां पे जो चंद शासक है यानी कि चंद जो राजवंश है वो पूरी रूप से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है दोस्तों। जो गोरखाओं का जो राजा होता है अमरपाल, और अमरपाल क्या करता है, यहाँ पे आक्रमण करता है। इनको अमरपाल भी कहा जाता है या कभी कभी कहीं पे आपको क्या कहते हैं, अमर थापा भी नाम दिया गया है और कहीं पे इसका अमर कार्की के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये 2 से 3 नाम इसको वर्णित किया है, लेकिन ज्यादातर इसको अमर थापा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1790 पर जब कुमाऊं पर आक्रमण किया तो पूरी रूप से चंद राजवंश को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। जैसे ये समाप्त हुए उसके बाद 1790 पे कुमाऊं में और 1791 में गढ़वाल में, ये 2 जगह इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। लेकिन गढ़वाल का जो आक्रमण था वो पूरी रूप से क्या हो चुका था, विफल हो चुका था, जिसके कारण इनको सालियाना 25,000 रुपये इनको कर देने के रीजन से इनको इन्होंने क्या कर दिया था, आपस में समझौता कर दिया था गढ़वाल के राजा और गोरखा शासक ने। लेकिन कुमाऊं पे इन्होंने जीत हासिल कर ली थी, तो उसके बाद ही कुमाऊं पे बरोबर इन्होंने शासन किया। लेकिन कहा जाता है कि गोरखा का शासन सबसे बेकार शासन रहा है, बहुत ही ज्यादा निर्दयी और सबसे ज्यादा दंडनीय जो शासन किया था वो गोरखा शासन ने किया था उत्तराखंड यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड में। तो ये था दोस्तों आज का चंद्रवंश का पूरा टॉपिक जो मैंने आज आप लोग को बता दिया दोस्तों। इसमें मेन पॉइंट आपको क्या याद करने हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो मैंने आपको गुफाएं बताई हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको किले बताए हैं, ये किले आप लोगों ने याद करने दोस्तों, क्योंकि उस समय किला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता था। किला क्लियर कर रहा है। और प्राचीन ऐतिहासिक काल में आपको मैंने गुफाएं बताई, वो चीज भी आपको क्लियर करनी है। और उसके बाद चंद्रवंशों का एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रिय था, जो पशु था जिसका नाम क्या था, गाय। यानी कि गाय को ये सबसे ज्यादा प्रिय मानते थे। सबसे इनके जितने भी अभी हमको जितने भी इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, या आप किसी भी मतलब इनकी जो भी हमें जो भी तांबे की मूर्तियां अदरवाइज जितने भी हुआ है, वो जितने भी प्राप्त हुए हैं उसमें ज्यादातर सब गायों का क्या यहाँ पे चिन्ह दिया गया है दोस्तों।
तो इन चीजों का उल्लेख किया गया है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इन चीजों को आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों। और जितने भी सिक्के मिले हुए चंद्रवंश के उसमें भी ज्यादातर गायों का ही क्या किया गया, उसमें चिन्ह दिया गया दोस्तों। सिक्कों में भी बहुत बार पूछा गया है कि चंद्रवंश के सिक्कों में किसका चिन्ह प्रदर्शित किया गया है, तो ये गायों का चिन्ह प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। तो ये चीज थी सबसे ज्यादा जो मैंने आपको बता दी है, और ये चीजें आप लोगों ने पढ़नी भी है घर में। तो इसी टाइप से आपको कंटिन्यू यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।